कुंदन भले हो गीत जो गे हैं सदा, प्यासे को मगर दे गया वो पेय है सदा। अंतिम विजय तो सत्य की होकर के रहेगी, हावी रहा सत्य हो मगर यदा कदा। जी हाँ, बुराई पर अच्छाई की विजय का ढिंढोरा आज से नहीं जाने कब से बज रहा है, लेकिन अब लोग ये कहने लगे हैं कि कलयुग आ गया है। यहाँ पर अच्छाई के ऊपर बुराई हावी है, अच्छाई घुटने टेक रही है और बुराई तिलक लगा रही है। कई मायने में अगर देखा जाए तो बात भी सही है। इसका कारण क्या है कि हमेशा जो है ना, इस वक्त जो बुराई है वो अच्छाई पर हावी है। दरअसल मैं आपसे कहना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि अच्छाई में एक जो है ना सबसे बड़ी बीमारी ये है कि वो एक साथ संगठित होकर के रहना नहीं चाहती। ऐसा नहीं है कि इस वक्त अच्छे लोग नहीं हैं, बुरे लोगों से ज्यादा अच्छे लोग हैं, लेकिन वो संगठित नहीं है, एक साथ नहीं रहना चाहते हैं। और बुरे लोग बिल्कुल संगठित हैं, वो एक साथ ही रहना चाहेंगे। आप अगर गौर करेंगे तो दो अच्छे व्यक्ति जब कहीं जाएंगे तो आपस में जो है ना उनके बीच में ईर्ष्या रहती रही होगी। दोनों को प्रशंसा चाहिए, कभी प्रशंसा बांटना नहीं चाहते हैं। और जो बुरे आदमी होंगे वो एक साथ रहेंगे, उनको जो बुराई होगी ना उसको मिल बांट करके जो है ना पचाना चाहते हैं कि अगर बुराई हमारी हो रही है तो केवल मेरी नहीं हो, सबकी हो। लेकिन अच्छे व्यक्ति के अंदर ये कमी होती है कि वो उसकी अगर तारीफ होती है ना तो वो चाहता है दूसरे की नहीं हो, सारी की सारी मेरी हो। यही वजह है कि अच्छे आदमी एक साथ नहीं रहते हैं और बुरे आदमी एक साथ जो है ना अच्छे मन और लगन से रह लेते हैं। इसी पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की एक बात है। राजा के दरबार में दो विद्वान व्यक्ति आते हैं, राजा से मिलते हैं। राजा उन्हें अपने दरबार में ठहरने की व्यवस्था करवाते हैं। प्रातःकाल सुबह उठ करके राजा जी उन दोनों से मिलने जाते हैं। एक शख्स जो विद्वान थे वो जो है ना नहाने चले गए थे। राजा जी पहुंचते हैं तो दूसरे से बात करते हैं, कहते हैं आपके साथ जो दूसरे शख्स हैं वो कहाँ हैं? बोले नहाने गए हैं। बोले वो भी आपकी तरीके ही विद्वान है? बोले नहीं, वो विद्वान तो नहीं है, वो मेरे साथ रहता है, मेरा काम वाम करता रहता है, मदद के लिए उसको मैंने रख लिया है। अगर बुद्धि की बात की जाए तो घोड़े की बुद्धि है उसकी, वो घोड़ा ही है पूरा का पूरा। राजा जी ने सुना। राजा जी राजनीतिज्ञ भी थे और बुद्धिमान भी थे, वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद फिर पहुंचे तो जिस शख्स से बात की थी वो अब नहाने चला गया था और दूसरा शख्स आकर के वहां पे बैठ गया था। राजा जी उससे भी यही सवाल पूछते हैं कि अरे वो आपके जैसे ही बुद्धिमान है? कहते हैं अरे मेरे जैसे? अरे उसको तो कुछ भी नहीं आता जाता है, वो तो बिल्कुल बैल है, बैल। राजा जी सुनते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब भोजन की व्यवस्था हो जाती है तो राजा जी के दरबार में पंगत लगती है। तो बहुत सारे विद्वान और कई सारे लोग जो है ना पंगत में बैठे होते हैं। वो विद्वान भी बैठ जाते हैं। सबको बढ़िया जलेबी, पूड़ी, सब्जी, अच्छे अच्छे व्यंजन सबको परोसे जा रहे थे और इनकी थाली अभी लगी नहीं थी। सोच रहे थे भाई हमारी लग रहा है स्पेशल थाली है, हम तो ज्यादा विद्वान है। दो थालियां आई, एक में भूसा था और एक में हरी पत्तियां। दोनों विद्वान खड़े हो गए कि राजा जी ये कैसा मजाक है, हमारी तो आप बेइज्जती कर रहे हैं। बोले नहीं, जैसा जैसा परिचय आपका मिला है मैंने खाने की व्यवस्था भी वैसी ही की। भाई इन्होंने कहा था कि आप बैल हैं और इन्होंने कहा था कि आप घोड़ा हैं, तो बस आपका खाना भी जो है ना उसी हिसाब का है। कहने का मतलब ये है कि दो विद्वान व्यक्ति एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं? सवाल बड़ा है और सोचने योग्य है और ये वास्तविकता भी है। आप जरा सोचिएगा, सत्य और शील ये क्या आपस में एक साथ रह सकते हैं? अगर आप सच बोलेंगे तो कहीं ना कहीं शील जो है ना वो नाराज हो जाता है। सत्य और शील जो है ना साथ नहीं रह सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा, अगर कोई व्यक्ति बुरा है, वो कुछ गलत काम करता है तो आपको सत्य बोलना पड़ेगा। और जब आप सत्य बोलेंगे तो शील, शील माने होती है दया, दया माने होता है किसी का दिल ना दुखाना। आप सच बोलेंगे तो दिल तो किसी ना किसी का दुखाएंगे ही। तो सत्य और शील एक साथ नहीं रह सकते हैं। और बुराई, लालच, अधर्म, ये सारे के सारे बुरे कर्म सब एक साथ रह लेंगे। आप देख लीजिएगा, विचार कर लीजिएगा, कोई गंजेड़ी भंगेड़ी होगा, कभी आपको जल्दी अकेले नहीं मिलेगा। एक फूक रहा है तो दूसरा भी दूसरे को भी बुला लेगा, तीसरे को भी बुला लेगा, चौथे को भी बुला लेगा। भीड़ लग जाती है वहां पर। और अच्छा व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है ना, वो किसी को नहीं बुलाएगा कभी। सोचेगा चुपचाप मैं अच्छा कर्म कर लूं, अच्छा फल भोग लूं, दूसरे को नहीं मिलने पाए। तो तब तक, और आप कलयुग को दोष देते हैं।
अरे भाई, हमें संगठित होना पड़ेगा, अच्छाई को संगठित होना पड़ेगा, तभी जाकर के वो बुराई से लड़ पाएगी। बहुत समय पहले की बात है, आपने रावण का नाम तो सुना होगा, राम जी का भी सुना होगा, राम और रावण की लड़ाई भी देखी होगी। भाई उससे पहले आप यही सोच लीजिए, वहां पे अच्छाई और बुराई की लड़ाई थी, लेकिन अच्छाई और बुराई की लड़ाई से पहले भी जो है ना, राम जी की परशुराम जी से लड़ाई क्यों हो जाती है? दोनों ही विद्वान, दोनों ही सूरवीर और दोनों ही अवतारी, लेकिन दोनों से लड़ाई हो गई। तो हमेशा जो है ना, अच्छाई एक साथ नहीं रहना चाहती। अब कोशिश करिए कि अब अच्छाई जो है ना, एक साथ रहे, एक साथ मिल करके आगे बढ़े, बुराई से एक साथ लड़े, तब जाकर के कलयुग खत्म हो सकता है, तब जाकर के आप जो है ना, जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। और अगर आप बटे रहेंगे तो फिर कलयुग को दोष मत दीजिए, जो आपको मिल रहा है भुगतिए, और फिर मत बोलिए कि बुराई अच्छाई पर हावी है। फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। अगले दिन मैं आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। और हाँ, याद रखिएगा, अगर आप अभी अभी आए हैं हमारे चैनल में तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है, मैं आपको पसंद हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब।